चलिए बच्चों, कैसे हो बेटे? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। किस चीज के ऊपर है ये? फिजिकल फंक्शंस के ऊपर। इसमें फिजिकल फंक्शन, मार्केट फेलियर, फिजिकल पॉलिसी, वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका फिजिकल फंक्शन। क्या होता है बेटे फिजिकल फंक्शन? फिजिकल फंक्शन होता है गवर्नमेंट के फंक्शन जिसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं। पहला गवर्नमेंट रिवेन्यू, दूसरा गवर्नमेंट रिवेन्यू। सरकार को इनकम कहां कहां से होती है सर? टैक्स से, रेट से, फीस से, फाइन से, पीएसयू के प्रॉफिट। पीएसयू क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेक। खर्चे क्या करती है सरकार? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब्सिडी में, डिफेंस एटसेट्रा। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है। सरकार को बहुत खर्चे होते हैं। देखो, तो फिजिकल फंक्शन के दो कंपोनेंट, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ये सेम बात ना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली हम आपको बजट में भी। हमने फिजिकल फंक्शन को मात्र 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है एलोकेशन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है स्टेबलाइजेशन। अब इंटरेस्टिंग बात है कि पहले दो जो है वो माइक्रो कंसेप्ट है, स्टेबलाइजेशन हमारा मैक्रो कंसेप्ट है। तो एलोकेशन का मतलब है हमारे रिसोर्सेज का ना इनएफिशिएंट एलोकेशन। तो हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। क्या करनी है? सोसाइटी में, कंट्री में रिसोर्स ढंग से एफिशिएंटली एलोकेट होने चाहिए। जहां पर इनइक्वालिटी है इनकम की, वहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होना। फिर आपको याद होगा सरकार टैक्स लगाती है। भाई जितना अमीर आदमी, जितना ज्यादा इनकम उतना क्या लगा दो? टैक्स। जिसकी इनकम जितनी कम उसका टैक्स क्या कर दो? माफ, कम कर दो। और स्टेबलाइजेशन में सरकार स्टेबलाइजर यूज, स्टेबिलिटी की। देखो, ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है मार्केट स्टेबल रहे। हमारे लिए इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, डिफ्लेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हर चीज स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबलाइजर समझते हैं? वो घर पे बिजली का स्टेबलाइजर लगा होता है ना, लाइट को स्टेबल करता है। कम आएगी तो ज्यादा कर देगा, ज्यादा आएगी तो। दैट इज द पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट है। एलोकेशन की बात करते हैं। पहली बात, एलोकेशन क्यों होती है? क्योंकि मार्केट फेलियर है। मार्केट फेलियर अभी 2 मिनट बाद बताऊंगा। मार्केट फेलियर कहती है कि ढंग से काम नहीं हो रहा। अब मैंने आपको रीजन भी दे दी और सोल्यूशन भी दे दी। रीजन क्या है? इम्परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है। मोनोपोली से क्या होगा? आप ज्यादा प्राइस लगाएंगे, अंडर प्रोडक्शन करेंगे। इसका क्या करना चाहिए? सरकार को इकोनॉमिक गुड्स खुद बनाने चाहिए। फेलियर टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड्स। कलेक्टिव गुड्स याद है? पब्लिक गुड्स। पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड्स बनाना नहीं चाहता क्योंकि उसको पैसे चाहिए। क्या चाहिए? क्या करें हम इसके लिए इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव के लिए हम प्राइवेट एलोकेशन करेंगे। हम प्राइवेट को ना ठेका देंगे, टेंडर देंगे। सरकारी स्कूल आप बना के दो, प्राइवेट आप बना के दो, टेंडर देते हैं आपको, आप इसको मेंटेन करें। एक्सटर्नैलिटीज है, पोल्यूशन वगैरह, इसके लिए रेगुलेशन है। बताऊंगा मैं आपको आगे पोल्यूशन टैक्स। ये तो शुरुआत में आप करो ना, आपको 7.1 में। 7.2 में सारी समस्याएं बताऊंगा। 7.3 में मैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बता दूंगा आपको, कि सोल्यूशन भी दे दूंगा। वही जो चर्चा है ना, वो हम कर रहे हैं। फैक्ट्री मोबाइल है। नौकरियां देखो, सिर्फ इसके हमारे देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां है। लोग मूव नहीं करना चाहते। लोग अपना शहर, अपना देश, अपनी जगह छोड़कर जाना चाहते। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। आपके पास ना कितनी स्कीम्स अवेलेबल है आपको पता ही नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया ना अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन का, कि बेरोजगारी भत्ता है, लोगों को पता नहीं कि उनको सकता, वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी, ये इसमें भी कवर होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में। क्या करें सर? कंपटीशन पॉलिसी अच्छी बना लो ताकि मोनोपोली ना बने। लाइसेंसिंग कंट्रोल की वो बनाओ पॉलिसीज। मिनिमम वेजेस, अगर हर एम्प्लॉय को, हर लेबर को कम से कम तनख्वाह फिक्स है तो आदमी नौकरी करने में घबराएगा ही। बोल दो आपको कि ऐसा नहीं है, हमारे देश में एक्ट है, हमारे देश में पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट है। बट वही बात है, कोई शिकायत नहीं करता। एम्प्लॉयर को मजे आ रहे हैं क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा। एम्प्लॉय को अच्छा शिकायत कोई कैसे करे? तो पता ही नहीं शिकायत होती है, और होती है तो कहां पर? वो बेचारा अपने एम्प्लॉयर की शिकायत करने गया सरकारी दफ्तर में बाबू के पास। बाबू कह रहा है, सरकारी बाबू समझते वो बैठा होता है, कह रहे पहले 5,000 रुपये लाओ। कह रहे 1,000 रुपये तनख्वाह बढ़वाने के लिए मैं आया हूँ, 5,000 रुपये इसको 5,000 होते तो मैं इसके पास क्यों आता? करप्शन इतना है। देन लीगल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बना लो, या फिर बढ़िया क्या बोलते हैं हम, 5 तरीके ऊपर बताए, कुछ भी मिक्स कर लो, कुछ भी मिक्स कर लो ना। होता नहीं, कई लोग घर पे सब्जी बच जाए 4-5, चावल निकाले, 4-5 सब्जी डाली, बना लिया, उसको बोलते हैं बिरयानी, है ना। उसको क्या बोल देते हैं?
नहीं, मेरे को पर्सनली लगता है जो बिरयानी पुलाव का ट्रेंड है ना, किसी की सब्जियां बच गई, उसने चावल में डाल के उसका प्रयोग कर लिया, उसने नाम दे दिया बिरयानी। क्या नाम दे दिया? ठीक है। अगला है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से बंटवारा। यस, दोबारा से बंटवारा। टारगेट क्या है कि ना इनकम वेल्थ सब पे इक्वल ना हो, इक्विटेबल हो। देखो इक्वल और इक्विटेबल में फर्क है। इक्वल होता है आपको भी 100 रुपए, आपको भी 100 रुपए। इक्विटेबल क्या होता है? जितनी जिसको जरूरत है और जितना जो डिजर्व करता है उतना। गवर्नमेंट कभी भी जनरली इक्वल की बातें नहीं करती, किसी करती है? इक्विटेबल की। अच्छा, सोसाइटी के वेलबींग को सुधारना, लोगों का जीने का तरीका सुधारिए। अच्छे, आज कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को मकान मिलेगा, अगर मकान नहीं है लोन मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। खासकर वो लोग जो नेग्लिजेंस में, जिनको कोई पूछता नहीं है, पिछड़ा वर्ग। अच्छा, इनकम वेल्थ अपॉर्चुनिटी में सबको बराबर का हिस्सा दो। यहाँ पे इक्वालिटी आ गया। आपको नौकरी मिलने का अधिकार है तो आपको भी, आपको पैसे कमाने का अधिकार है तो आपको भी है, वो सारी बातें। सिक्योरिटी फॉर पर्पस पीपल फेसिंग हार्डशिप, बुजुर्ग लोगों की पेंशन होगी, जो पेंशन होगी वो वाली सारी पेंशन होगी। एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक तो लगाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो जितना ज्यादा इनकम कमाएगा उस पे उतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। बीपीएल स्कीम है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको राशन, इस तरह का तेल जो है, चीनी दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन है, यू नो, एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल गरीब के लिए, पिछड़ी जाति के लिए हम रिजर्वेशन कर देते हैं। एक और रिजर्वेशन भी होती है, राज्य में आप लोग रहते हैं ना, उस राज्य में एक रिजर्वेशन होती है कि पहली प्रायोरिटी अपने राज्य के लोगों को देगी। वो सारी बात है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पे रेगुलेशन लगाई जाएगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। है आप देखो ना एक्सटर्नैलिटी में कि हम ना मेरिट गुड्स पे बिलीव करेंगे ज्यादा, डीमेरिट में कम करेंगे। एंड द लास्ट, आपने कहा था बैकवर्ड रीजन है, जो वनरेबल सेक्शन है, जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए हम क्या चाहते हैं? स्पेशल, जैसे मेडिकल के लिए सरकार ने कर दी आयुष्मान योजना, इंश्योरेंस दे दिया, राशन के डिपो से राशन दे दिया। आपको पता है बीपीएल के फ्लैट भी अलॉट होते हैं आजकल। वो सारी चीजें यहाँ पर आ गई। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से काम कर रही है। वो अलग बात है कि लास्ट तक पहुंचते नहीं है, बीच में करप्शन करने वाले लोग बहुत ज्यादा अवेलेबल है आज। लास्ट क्या? स्टेबलाइजेशन। स्टेबल करना है। क्या करना है? स्टेबिलिटी लाते हैं। कैसे? लोगों को नौकरी देते हैं, कैपिटल का यूटिलाइजेशन, ओवरऑल आउटपुट बढ़े, ओवरऑल इनकम बढ़े, जर्नल प्राइस लेवल कंट्रोल। मेरे बेटे, खाली प्राइस को कम करना टारगेट नहीं होता, प्राइस कम होने पे भी नुकसान है। सामान जरूरत से ज्यादा महंगा हो जाए या सामान जरूरत से ज्यादा सस्ता हो जाए, दोनों ही क्या हमारे लिए डेंजरस। क्या इंटरनेशनल पेमेंट का बैलेंस बनाएंगे? इंटरनेशनल पेमेंट याद है? बजट में बताऊंगा वैसे क्या होता है, याद है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का। एंड लास्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है? इवन ना आपके माइक्रो में एक चैप्टर आता है बिजनेस साइकिल, वहां पर भी हमें ना इकोनॉमिक ग्रोथ को, पॉपुलेशन याद है? हम कहते हैं अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपके यहाँ रिसेशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो आपके यहाँ क्या आएगा? एक्सपेंशन। तो सेम बात यहाँ पर गवर्नमेंट को, आसान सा छोटा सा फर्स्ट पार्ट है 7.1 का फंक्शन, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइज। अब ना चैप्टर में ना दो ही महारथी हैं, एक नहीं है, दो है, एक मार्केट फेलियर और एक बजट। मैं महारथी बोलता हूँ ना, मैं वेटेज के हिसाब से बोलता हूँ। कैसे बोलता हूँ? देखिए एक बार, नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है मार्केट फेलियर। क्या है? आपने ऊपर एलोकेशन फंक्शन का रीजन ही पढ़ा था कि क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट क्या है? फेलियर। मार्केट फेलियर का मतलब है मार्केट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मार्केट डू नॉट फंक्शन द वे इट शुड बी। मार्केट वैसे काम नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए, बिकॉज रिसोर्सिस का या तो वेस्टेज है या रिसोर्सिस का मिस एलोकेशन है। मतलब या तो हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं या हम अंडर प्रोडक्शन। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हम डीमेरिट गुड्स का ओवर प्रोडक्शन करते हैं और मेरिट का, मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। मार्केट फेलियर एक सिचुएशन है जहां पे फ्री मार्केट से मिस एलोकेशन हो रहा है, या तो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या अंडर प्रोडक्शन, जिससे हमें ओवरऑल ऑप्टिमम आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पा रहा। हम रिसोर्सिस का, पैसे का वेस्टेज कर रहे। दो तरह का होता है, कंप्लीट या पार्शियल। कंप्लीट, जो सामान बनाना चाहिए आप बना ही नहीं रहे, बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा। पार्शियल क्या होता है? आप बना रहे हो या तो रोंग क्वांटिटी या रोंग प्राइस। याद आपको बताया था, लोगों को चाहिए सामान कम बना,
आपने सामान बना दिया मगर इतना महंगा बना दिया कि अब लोग ले ही नहीं पा रहे, तो अल्टीमेटली मार्केट तो क्या हो जाएगी, पार्शियल। कौन सी होगी ये? जिन लोगों ने चैप्टर पहले ढंग से नहीं पढ़ा, सीरियसली पढ़ लो। कौन चैप्टर है, ध्यान से सुनो, दिमाग के खोलो द्वार, दिमाग के द्वार अगर हैं तो, है ना, है ना? नहीं है दिमाग में द्वार? देखो कईयों के घुटनों में दिक्कत हो तो मालिश मुलिश कर लेना, होता नहीं है? दिमाग तो पकड़ के बैठा हुआ है अपना पैर, पैर के ऊपर टांग है, टांग के बीच में कहां पे तेरा, इधर या इधर? पता चल रहा है फिर हमें क्या है या नहीं है? ये अपने आप को शीट वाला है, यहाँ से आंख खोलेगा, सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, है ना? चलिए, एक बच्चे ने पूछा सर सृष्टि का सर्वनाश हो गया तो भी क्या होगा? मैं कहा बेटे तेरे सीए के पेपर के बाद ही होगा सर्वनाश भी, पेपर तो देना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है? टाइप ऑफ मार्केट फेलियर कौन सा? एक होता है डिमांड साइड का, एक होता है डिमांड साइड का, याद है कि ना? लोग डिमांड कर नहीं रहे, सड़क के किनारे पे आपने फाउंटेन लगा दिया, लोग पैसे दे नहीं रहे क्योंकि उन्होंने डिमांड, अरे फ्री में दिख रहा है तो हम क्यों डिमांड करें? और एक होता है सप्लाई साइड, प्रोड्यूसर आपको वो सप्लाई दे रहा है जो आपको चाहिए ही, फैक्ट्री लगा के बढ़िया सी, आप भी कुछ पड़ोस में फैक्ट्री है, मजे मजे, सामान सस्ता मिलता है, नौकरी मिल रही है, साथ में क्या मिल रहा है? पॉल्यूशन। वही हमारी सबसे बड़ी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। क्या नेगेटिव? अभी पढ़ेंगे एक्सटर्नैलिटी में। देखिए मार्केट के फेलियर के गिन के 4 रीजन है, मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटी, इंफॉर्मेशन, ये 4 बातें पढ़ेंगे। पहला मार्केट पावर। देखिए मोनोपोली होना इज नॉट ए गुड थिंग, या तो मोनोपोली है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब आपके पास ना इतनी पावर है कि आप ना प्रॉफिटेबली किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हैं, आप महंगा कर देते हैं, लोगों को मिल नहीं पाता। अगेन वही 2 बातें, या तो आप जान के कम बनाएंगे या जानकर महंगा बेचो, 2 ही तरीके जिससे आप प्रॉफिट कमाएंगे। और आप अपनी मार्जिनल कॉस्ट से बहुत ज्यादा प्राइस ले रहे हैं, फिर प्राइस इज मोर देन एमसी, मार्जिनल कॉस्ट समझते हैं एडिशनल कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने की, तो आपको किस तरह ज्यादा तो होना चाहिए, प्रॉफिट तभी कमाएंगे, बट जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव मार्केट पावर से क्या होता है? प्रॉफिट विच आर नॉट अचीव ड्यू टू ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी की वजह से नहीं है, तो आसान भाषा में पता क्या बोलते हैं? आप लूट पाट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? नॉर्मल बिजनेस कभी इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्योंकि आपकी पावर है। मोनोपोली में तो वैसे भी ऑप्शन नहीं होता बेटे सब्स्टिट्यूट, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं आप? या तो राइट क्वांटिटी ऑफ गुड्स नहीं बना रहे या राइट प्राइस पर नहीं बना। देखो अगेन वही बात, आपने कर दी लोअर प्रोडक्शन। क्या कर दी? लोअर प्रोडक्शन से आपकी एक्सेस कैपेसिटी वेस्टेज में जाएगी, आप बना सकते हो मगर आप बना नहीं रहे तो वेस्ट गया। या फिर आपने कर दी हाई प्राइसेस, सामान बन गया फिर भी लोग नहीं ले पा रहे, या सामान कम बन रहा है लोग ले नहीं पा रहे, दोनों ही सिचुएशन मार्केट फेलियर अल्टीमेट। अगेन वही बात, रॉन्ग क्वांटिटी या रॉन्ग प्राइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे। एक्सटर्नैलिटीज याद है आपको? एक्सटर्नैलिटीज वो कॉस्ट या वो बेनिफिट है जो आपको दिख नहीं रहे मार्केट प्राइस में। आप सामान लेकर आते हो उसमें पोल्यूशन थोड़ी लिखा हुआ है कि भैया आपके लंग्स खराब हो रहे हैं इसकी वजह, नहीं ना? या बेनिफिट आपको नहीं दिख रहा है। एक कंपनी ने आपके पड़ोस में सुंदर सा पार्क बना दिया, उसका प्राइस जुड़ा थोड़ी हुआ है बेटे उसके अंदर, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। जो आपको खराब कर रही है वो आपकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। 2 तरीके की होती है अभी प्रोडक्शन में, और फर्दर 2 जगह होती है। प्रोडक्शन वाली प्रोडक्शन में भी होती है, कंजप्शन में भी, कंजप्शन वाली कंजप्शन में भी होती है। याद है आपको? 1-2 एग्जांपल दूं। आपने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी प्रोडक्शन में, आपका एम्प्लॉय फिट रहेगा, आपने उसको जिम ज्वाइन करा दिया, वो कंजप्शन है। वो ट्रेंड हो गया तो किसी और कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा तो वो भी क्या है? प्रोडक्शन। आप क्लास में बातें करें आपकी कंजप्शन है, आपकी कंजप्शन से मेरे पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, मेरी क्या होगी? वो प्रोडक्शन। इस तरीके से हमने एक रेसिप्रोकल भी होता है ना, याद है आपको? वो गैराज वाला आवाज कर रहा है और साथ में बच्चा जो है म्यूजिक चलाकर बैठा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? तो एक्सटर्नैलिटी में भी वन साइड में भी। अच्छा, और हम ना, आपने इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल लिखे थे नोटबुक में, हमने खुद बनाए थे, वही पढ़ेंगे। एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, एक होती है सोशल कॉस्ट। प्राइवेट और दोनों में क्या फर्क होता है? एक्सटर्नैलिटीज का। किसका होता है? अच्छा वैसे एक बात कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जब भी हम एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं ना, हम कभी भी पॉजिटिव की बात नहीं करते। हमारे दिमाग में हमेशा क्या आता है? आपने किसी एग्जांपल, मैंने बोला कि
अच्छा सा कुछ काम किया, हम हमेशा बोलते हैं कि पोल्यूशन आ गया। दुनिया में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक्सटर्नैलिटी का क्या है? पोल्यूशन। अब आती है पब्लिक गुड्स की बात। याद है पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स, क्वासी ग्लोबल पब्लिक गुड्स, सारी बातें आपने पढ़ी। पब्लिक गुड्स पॉल ए सैमुअल्सन ने अपनी किताब में लिखा था। किताब का नाम था कलेक्टिव कंजप्शन। एक पेपर लॉन्च किया था इन्होंने, प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन्होंने पहली बार बताया कि भैया ना पब्लिक गुड्स बात होनी चाहिए। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जो कलेक्टिवली कंज्यूम होते हैं। कैसे कंज्यूम होते हैं? चार बातें बता रहा हूं आपको, 1 2। जो इंडिविजिबल है, आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते। नॉन ड्राइवेबल है, कोई कंपटीशन यहां भी यूज करो हम भी यूज करेंगे। नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को रोक, आपके घर के बाहर पार्क है पर्सनल वाला, आप किसी को आने से रोक, यस आपका पर्सनल है। आपकी सोसाइटी का, मोहल्ले का सरकारी पार्क है, आप रोक सकते। कॉमन यूज बाय पब्लिक है, जॉइंट यूज करेंगे। चार बातें होती है, इंडिविजिबल, नॉन ड्राइवेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड कॉमन यूज बाय पब्लिक। अच्छा, बट पब्लिक गुड्स में एक समस्या होती है, फ्री राइडर। फ्री राइडर कौन होते हैं? तो बिना बात के, बिना यूज के आके बैठ जाते हैं टाइम पास करने। जैसे पार्क में आप देखो लोग बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बिना बात के घूम रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक जमाने में जब एटीएम में कैमरा नहीं था तो लोग एटीएम में जाके बैठ जाते थे, एसी चल रहा है, गार्ड खुद बैठा है, गार्ड अपनी कुर्सी बिठा के चार दोस्त बिठा के बैठा हुआ। आप पैसे निकालने जाओ, पहले वो चार बंदे बाहर निकलते थे भाई साहब। और अच्छा, एक बार मेरे को याद है, मैं पैसे निकाल रहा हूँ, मशीन नहीं चल रही, बार बार मेरे से पूछना, कह रहा भाई साहब कितने लगेगी? मैं क्या हो गया? कह रहा अंदर बैठना है। मैंने तो पैसे निकाले, उसको बैठना है अंदर, कैमरा नहीं होते थे उस जमाने में। अब बेचारे कैमरे के जमाने में थोड़ी दिक्कत होगी उनको, फ्री राइडर नहीं रहे। जो आदमी बिना बात के फ्री में सर्विसेज को अवेल कर रहा है उसको बोलते हैं फ्री। मुद्दा ये नहीं कि वो फ्री में कर रहा है, वो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, बिना बात के कर रहा है। मतलब पार्क में लोग क्या करने आते हैं? पार्क कह रहे घूमने के लिए। अब कह रहे एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बैठ के सिगरेट बैठ रहा है, वो क्या है? सरकार ने बार वाईफाई लगाया 200 लोगों के लिए, 2000 लोग आ गए, है ना? लंगर बढ़ रहा है, लंगर ओवर कैपेसिटी में चला जाता है, लोग पहुंच जाते हैं। तो इसको ना, क्योंकि नॉन एक्सक्लूडेबल है, तो ना लोगों को इंसेंटिव तो मिलता नहीं पे करने के लिए। देखो पैसा लग नहीं रहा तो फ्री में है। अगर इसी पार्क की फीस लगी हो तो लोग आएंगे जितने रोज आ रहे हैं, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो हमने इसका सोल्यूशन भी देंगे, नॉमिनल फीस लगा दो। आपको पता है जो आदमी फ्री में चाहता है ना किसी चीज, 50 रुपए भी नहीं देगा। आप सोचोगे नॉमिनल में देगा, दे देगा तो ठीक है, कमाई हो जाएगी, अपने को क्या दिक्कत है? अदरवाइज वो आदमी 1 रुपया भी खर्च करना नहीं चाहेगा। इसलिए तो क्या बोला हमने, फ्री राइडर। में समझो ना, मुफ्त की सवारी, सर्च करो चले। अच्छा, इसके अंदर कुछ बात है जो आप बुक से रीड करेंगे। याद है आपको डायग्राम बनाए थे आपने? क्वासी पब्लिक गुड्स बताओ कौन से थे? सेमी पब्लिक कौन से? फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। कैसे एक्सप्लेन करें प्लीज? एजुकेशन के लिए फीस देनी पड़ती है, बट वो पब्लिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स है। मैं क्वासी पूछ रहा हूँ, क्वासी आप मुझे बता नहीं पा रहे, अलग बात। क्वासी पब्लिक गुड्स आपसे जानना चाहूंगा मैं, जल्दी याद कीजिए। लिखा होगा सबने नोटबुक में, शायद लिखा भी होगा। कौन से होते हैं क्वासी पब्लिक गुड्स? कुछ लिखा हुआ है मैंने आपको ना बनवाया था एक चार्ट नोटबुक से, लेकर नहीं लिखा हुआ आप लोगों ने? याद करना, याद है? याद कीजिए। कुछ गुड्स थे जो थे पब्लिक, मगर उसमें प्राइवेट की फीचर। मान लो एक पार्क बनाया आपने सरकारी सबके लिए, बट एक नॉमिनल सी फीस क्या लगा दी आपने? सरकारी अस्पताल में 10 रुपए का टोकन लगा दिया, तो पब्लिक तो है मगर 10 रुपए उस पर लगे तो फ्री नहीं रहा। ये ना एक दो तीन बातें जो बुक से की थी, पता नहीं आपने नोट्स बनाए क्यों नहीं उसके। क्वासी और ग्लोबल आप बुक से पढ़ेंगे एक बार, क्वासी और। क्वेश्चन शायद ना आए बट आपको पता होना चाहिए। तीसरी समस्या क्या बेटे हमारे पास? इनकम्प्लीट असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी आती है, ध्यान होगा। इनकम्प्लीट का मतलब है हमें ना इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, असिमेट्रिक है। उसकी वजह से दो बातें होती है, याद है? एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड। याद है आपको सर? असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है जहां पर इंफॉर्मेशन में इम्बैलेंस है। इसकी वजह से दो बातें हैं, एडवर्स सिलेक्शन और मोरल
ये बता सकता है कोई बच्चा एक बारी? आपको इंफॉर्मेशन गलत मिली तो आपने हाई क्वालिटी गुड्स की जगह घटिया गुड्स ले ली क्योंकि लोगों ने आपको गलत बता दिया। ये तो हो गया असिमेट्री। क्या हो गया? मोरल हजार्ड क्या था? मैंने एक एग्जांपल जिसमें दोनों कवर किए थे। मैंने इंश्योरेंस में दोनों कैसे कवर किए याद दिलाओ। एक आदमी ने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, मैं समझाता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बीमारी की सारी डिटेल नहीं दी, उसका मोरल हजार्ड था। उसने देखी जाएगी यार, देते हैं कंपनी। अब एक बार उसने लूट लिया, तो फिर उसने ऐसा किया तो फंस गया वो। कंपनी ने देखा आपने झूठ बोला, कंपनी ने क्या किया, आपकी पॉलिसी कैंसिल कर दी। जबकि कैंसिल आपकी वजह से, आपने मोरल हजार्ड किया ना, फायदा उठाया। क्या किया आपने? अब आपने दुनिया भर में बोल दिया कि कंपनी खराब है, जबकि वो कंपनी खराब। आपके चक्कर में लोगों ने उस कंपनी का इंश्योरेंस कराना बंद कर दिया और किसी बेकार कंपनी का इंश्योरेंस किया। तो लोगों ने क्या कर दिया? एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स, किसी ना असिमेट्री में वर्ड आता है, आपको याद होगा अगर तो, ऑफ लेमन्स। ये ना इंफॉर्मेशन है नहीं, जो इंफॉर्मेशन सेलर के पास है वो बायर के पास नहीं, जो बायर के पास है वो। आप दुकान पे जाते हो, आपने कहा भैया पुरानी गाड़ी का, याद होगा एग्जांपल ओल्ड कार्स का था, मुझे बढ़िया सी कार दे दो ओल्ड वाली। अब आपको उतना पता है जितना दुकानदार को या मैकेनिक को टेक्नीशियन को पता है? नहीं ना। उसने क्या स्टडी किया गया, उसने देखा जो गाड़ी ज्यादा अच्छी है वो उसने अपने पास रख ली, अपने जान पहचान अपने रिश्तेदारों को दे दी, और जो गाड़ी बेकार है वो बाकी होते लेमन्स। क्या बोलते हैं? दैट वाज थ्योरी ऑफ लेमन, कि आप फायदा उठा रहे हो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अरे गाड़ी को आप देखकर पसंद कर सकते हो, उसका इंजन खोल के थोड़ी चेक कर लोगे। बट वो जो मैकेनिक है वो चेक कर पाएगा या सर नो? तो मैकेनिक ने क्या किया, जो अच्छा था अपने पास रख दिया, जो बेकार था उसको बाहर दे दिया। बिकॉज कस्टमर कांट हैव दैट इंफॉर्मेशन दैट सेलर इज हैविंग। बोलते हैं इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं? हमने हर जगह पे एज्यूम करते हैं, इवन मार्केट वाले चैप्टर में एज्यूम करते हैं कि मार्केट में कंप्लीट। आपको लगता है ना तो दुकानदार को सब पता, ना ही कस्टमर को सब पता। इंश्योरेंस कंपनी वाले जो एजेंट बेचते हैं, आपको पॉलिसी बेचते हैं, आधे से ज्यादा को उनको भी नहीं पता होता क्या क्या स्कीम के अंदर है। वो मोटा मोटा अच्छी अच्छी बात आपको बताते हैं, आप बिना देखे साइन कर देते। इस देश में लोग कोई ना ऐप डाउनलोड करते हैं, अलाउ अलाउ कर देते हैं। एक गूगल पे जीमेल अकाउंट बनाते, सीधा नीचे का बटन दबाते हैं, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। पढ़ी किसी ने आज तक? क्या पता होगा? दे आर ओल्ड, यू नो, दे आर ओल्ड, फंस रहे हैं वो इनकम। एडवर्स सिलेक्शन भी इससे आता है और मोरल हजार्ड भी। क्लियर है बात आपको? चलिए, अब सर सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? भले देवांश तो कह देगा कि नहीं कुछ करेगी, फिर भी क्या मार्केट फेलियर को दूर करने के लिए सरकार को इंटरवेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सरकार हर चीज के लिए करेगी, पहले मार्केट पावर के लिए सरकार क्या करेगी? मार्केट पावर क्या थी? मोनोपोली वाली। सरकार ने क्या किया? सरकार ने रूल्स बनाए, एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, कॉम्पिटिशन एक्ट आया। कौन सा आया? तो बाद में अमेंड किया गया कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट से। अमेंडमेंट के तहत एक कमीशन बनाई गई, इसको हम सीसीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। हम मर्जर एक्विजिशन पे कंट्रोल करते हैं। अगर हमें लगता है कि दो बड़े बिजनेस मर्ज होकर मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो हम उसको रोकते हैं। हम प्राइस कैपिंग लगा देते हैं या रेंज लगा देते हैं। प्राइस कैपिंग होता है कि आप इससे ज्यादा महंगा सामान नहीं बेच सकते। एक होती है प्राइस रेगुलेशन, रेंज से इतने के बीच में। हम प्रॉफिट या रेट ऑफ रिटर्न भी लगा सकते हैं। मतलब मैंने बोल दिया हर बिजनेस को कि जितनी आपकी कॉस्ट है उसका मैक्सिमम 20% प्रॉफिट। अब कॉस्ट जितनी मर्जी हो, आप उसका 20% से ऊपर नहीं लगा सकते। ये एक तरीका है। जनरली हमारे देश में ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर एसोसिएशन बनाते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। कस्टमर को अपनी शिकायत करनी है, अपनी एसोसिएशन वाई हम उनकी बात करेंगे। मोनोपोली पावर को रोक लगाएंगे। कार्टेल्स में हम थोरो इन्वेस्टिगेशन, डिटेल। कार्टेल्स क्या होता है? मोनोपोली या ओलिगोपोली? कार्टेल्स क्या होता है? मोनोपोली या ओलिगोपोली? और कार्टेल जनरली ग्रुप में बिहेव करते हैं तो हम उसको रोक सकते हैं, रोकना चाहें तो। इंडिया ने जो रशिया से तेल मंगाना शुरू किया, यही तो आफत आई उनको, कार्टेल्स के। क्या हो रहा है भाई साहब? बार बार एसी की तरफ जा रहे हो, ठंड लग रही है? बंद कर दो 5 मिनट के लिए। ऐसे देख रहे थोड़ी बंद, ऐसे देख रहे हो उसको, जा क्यों नहीं रहा? एसी अपने बंद हो जाएगा क्या? चलिए, आगे तो गर्मी है ना? आगे ठंड है। आगे वाले बढ़िया हैं, हमारे को ठीक, हमारे को चाहिए। तुम्हारे पास पंखे हैं दो, हमारे पास कहाँ है ना? ठीक बात है।
कंबल ले आना बेटे, तुम ज्यादा दिक्कत लगे। चलिए इंपोर्ट पे रोक लगा सकते हैं। इंपोर्ट बेटे आवाज नहीं, इंपोर्ट कंट्रोल पे रोक मतलब इंपोर्ट, देखो उल्टा लिखा हुआ है, इंपोर्ट पे रोक नहीं है, इंपोर्ट कंट्रोल पे रोक, यानी कि हम इंपोर्ट को बढ़ा देंगे, इंपोर्ट को। मेरा हमेशा वाला एग्जांपल, अगर डोमेस्टिक लोग ज्यादा परेशान करें, एक बार इंपोर्ट क्या कर लो। बताया था आपको दालों की कालाबाजारी की थी हमने, ऑस्ट्रेलिया से मंगा ली सब। लोकल मार्केट परेशान करे तो इंपोर्ट कर लो, क्या कर लो, नेशनलाइजेशन कर सकते हो। जैसे हमारे देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, टाटा एयरलाइंस का नेशनलाइजेशन करके एयर इंडिया बनाई गई थी, वो अलग बात है, इतने साल बाद उनको वापस बेच दी गई है। सरकार चाहे तो, कोई भी लगता ना कि प्राइवेट सेक्टर ढंग से काम नहीं करता, लूट रहा है लोगों को, क्या कर रहा है, नेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, नेचुरल मोनोपोली आप अलाउ कर सकते हो। नेचुरल मोनोपोली याद है आपको, क्या होती है नेचुरल मोनोपोली, सी नहीं, नेचुरल मोनोपोली टाइप ऑफ मोनोपोली में आता है ये। नेचुरल मोनोपोली होती है कई तरीके की, लाइक आपकी कॉस्ट एक्चुअल में बाकियों से कम है, आप अच्छा काम करके सस्ता बना रहे हो तो वो, या एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ आप ही बना पा रहे हो, वो नेचुरल मोनोपोली है। उसके लिए आपने देखो, एक होता है जानकर बाकी किसी को बिजनेस में आने से रोकना, वो तो गलत है। अब एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, कोई और नहीं बना पा रहा, तो उसमें कुछ गलत थोड़ी है, अलाउड है, वो क्या है, अलाउड। एंड पेटेंट कॉपीराइट दे सकते हो आप इनोवेशन के लिए। जैसे आप देखिए, जितनी भी दवाइयाँ आती हैं ब्रांडेड आती हैं, फिर उनका जेनरिक भी आ जाता है। आपको पता है कंपनी की ब्रांडेड दवाई लो 100 रुपए की है, वही आप जेनरिक लो 10 रुपए की है, वो अब आपको कोई सर कैसे कॉपी कर रहा है, कॉपी नहीं कर सकते आप किसी को, सरकार ने वो लाइसेंस आपको दिया है। सरकार क्या करती है, रोजमर्रा की जो दवाई होती है, बुखार वाली, सिर दर्द, पेट दर्द वाली, के लाइसेंस सबको दे देती है, बट मेन दवाइयों की नहीं देती। जैसे कोरोना की वैक्सीन का नहीं दिया था। तो जो जरूरत की चीज है ना आम जनता के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स हर कोई नहीं बना सकता, उसका अलाउड नहीं है आपको। बट जो लगता है ना दवाई सबको बनानी चाहिए या कोई भी चीज सबको आनी चाहिए, तो सरकार उसका लाइसेंस पेटेंट पब्लिक में बांट देती है। पब्लिक में पैरासीटामोल हर ब्रांड में आती है, पैरासीटामोल सबसे कॉमन दवाई है हमारे यहाँ पर, बॉडी में कहीं पे ना खासकर सिर में दर्द है तो आप कौन सा लेते हो, पैरासीटामोल। खा रहे तो उसका हैवी डोज ले लेते, राइट। वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है मोनोपोली को रोकना, मोनोपोली को। एक्सटर्नैलिटी के लिए सरकार क्या करेगी, दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कंट्रोल करेगी या मार्केट बेस्ड कंट्रोल। डायरेक्ट में क्या होगा, रेगुलेशन लगाओ, रूल बना दो ऐसी की तैसी लोगों की। स्मोकिंग पब्लिक में अलाउड नहीं है, टोबैको की एडवर्टीजमेंट की लिखा होता है ना, कोजिस कैंसर, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लिख के दो। और उसके बाद भी कोई खा रहा है तो उसकी मर्जी है ना, कोई अनजाने में ना खा रहा हो। इसके लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, लाइसेंसिंग होता है, आप फैक्ट्री खोलते हो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है अपना पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट से। इसके लिए बोर्ड बनाए गए अलग अलग बॉडीज। आपको पता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूरे इंडिया में है और हर एक स्टेट में भी है। आप हरियाणा में मान लो काम करते हो, हरियाणा के पोल्यूशन बोर्ड से अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, इंडिया के पोल्यूशन से अलग परमिशन। हर चीज बिना रूल्स रेगुलेशन। अभी भी पोल्यूशन है या नहीं है, अब गाड़ी का आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है ना, तो बनता है चेक करने के लिए, अगर गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन करे तो उसको अलाउ ना करो। इस तरीके से मार्केट बेस में ना सरकार दो काम करती है, सिर्फ दो काम, एक है पोल्यूशन टैक्स और एक है कैप एंड। याद है किसी को पोल्यूशन टैक्स, याद है, ऐसे नींद में बैठे हुए बच्चे हैं। पोल्यूशन टैक्स कहता है जो जितना ज्यादा पोल्यूशन करेगा पे उतना ज्यादा टैक्स लगा दो। हम एक मेथड लगाएंगे, इंटरनेशनलाइजेशन मेथड है तो। अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसको पिगोवियन टैक्स भी बोलते हैं, पिगोवियन। एसी पिगू ने दिया था, किसने दिया था, एसी। कह रहा है मेकिंग द पोल्यूटर पे, जो पोल्यूशन कर रहा है वही पैसे देगा। तो क्या होगा, इनका मोटिव क्या था सुने, कह रहे हैं हम आप पे पोल्यूशन टैक्स लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो लो ऑफ डिमांड लग जाएगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं या कम कर देगा। बढ़िया बात है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाया। पूछो क्यों, पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल है, पोल्यूशन डिटरमाइन कैसे करोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे नमक होता है, नमक नेसेसिटी गुड्स, कस्टमर तो लेगा, फिर महंगा हो सस्ता हो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको महंगा लगा के फायदा मिला ही नहीं। तीसरा, प्रोड्यूसर वेरी स्मार्ट, प्रोड्यूसर जो होता है ना वो टैक्स का बर्डन वैसे भी अगर कस्टमर दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं, और लास्ट उससे भी खराब है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। यहाँ पर लोग आपका देश छोड़कर उन देशों में जाएंगे जहां पर पोल्यूशन टैक्स कम है। आप एफडीए का चैप्टर पढ़ते हैं,
वहां पर भी है, जहां पर लीगल एनवायरमेंट रूल्स कम होते हैं, हम उस देश में एफडीए लगाना चाहते हैं। तो लोग जो है, प्रोड्यूसर जो है आपका देश छोड़कर चले जा रहे हैं, फायदा नहीं। फिर हमने कहा चलो कैप एंड ट्रेड ले लो। क्या ले लो? कैप एंड ट्रेड में हमने ट्रेडेबल परमिट्स दिए बेचने लायक, कि आपका आपको ना एक परमिट है कि इतना पोल्यूशन आप कर सकते हो, बाय चांस बीच में बच गया वो, आप उतना नहीं कर पाए प्रोडक्शन, तो आप बेच भी सकते हो। आप क्या कर सकते हो? कैप एंड ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा आसान था, एडमिनिस्ट्रेशन आसान था, और इंश्योर किया गया कि ये तरीके से, फिर भी उतना अच्छा नहीं था, बट पोल्यूशन टैक्स, और इसमें से पूछे तो कौन सा बेटर है? ये वाला कैप एंड, कौन सा बेटे? कैप एंड। क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना है, ईवी पे क्या मिलती है? किसको? दोनों को मिलती है। ईवी पे कंज्यूमर को भी सब्सिडी मिलती है, और मोटिव क्या है? पोल्यूशन ना हो। इसके अलावा हम डिमांड को इंक्रीज करने के लिए कंज्यूमर को सब्सिडी दे रहे हैं, वही सेम बात आ गई ना। एंड लास्ट, या फिर सरकार कहती है हम खुद ही बना लेंगे, हम खुद ही अच्छी चीजें बनाते हैं। सरकार क्या करेगी? सरकार अच्छे प्रोडक्ट को, अच्छी प्रैक्टिस को अलाउ करेगी। आपने देखा कई बार लिखा होता है ISO सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट, एक वो कोई सामान लो ना, अलग अलग तरह के मार्क्स लगे होते हैं, एक एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसी सारी चीजें होती है। सरकार कह रही है खुद ही हम मैदान में आते हैं और हम पॉजिटिव चीजें बनाते हैं। नेगेटिव को कैसे रोकोगे? इसके अंदर पहले मैरिड गुड्स, सरकार ने कहा मैरिड गुड्स अपने कंट्रोल, लाइक एजुकेशन, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटीज, आपके मेडिकल इक्विपमेंट सरकार खुद बनाएगी, इसके रेगुलेशन बनाएगी। अगर प्राइवेट को दिया भी जाएगा तो टेंडर चेक करके दिया। आज भी आप जाओ ना सरकार के पास लीकर का लाइसेंस लेने, और मैरिड गुड्स का, आपको जल्दी कौन सा मिलेगा? मैरिड गुड्स वाला। लीकर कौन सा गुड्स है? डीमैरिड वाला। कौन से वाला है? लीकर सिगरेट। या तो कंप्लीट बैन लगा दो। हमारे राज्य में, हमारे देश में ना सिर्फ 2 ही राज्य हैं जहां पर लीकर, बिहार और गुजरात। तो हमारे यहाँ बैन लगाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये नहीं कि मुश्किल के लोग कुछ कहेंगे, सरकार का खुद का भी लालच है। हमारे देश का हाईएस्ट रेवेन्यू किससे आता है? लीकर से। किससे आता है? लोगों को उनके नेगेटिव एड कैंपेन दिखाओ, है ना। वो आता नहीं कि वो फिल्म के शुरू में आता ना, मुकेश को कैंसर हो गया। अच्छा, ये बड़े स्मार्ट है, पहले उन्होंने मुकेश दिखाया, अपने एक लेडी आती, लेडी भी दिखाते कि औरतें जो तंबाकू खाती है उनको भी कैंसर होता है। मतलब औरतों ने लोगों कि आदमी को ही होता होगा कैंसर, उन्होंने कहा नहीं भाई, तंबाकू खाने वाले को होता है। बोले कैंसर देख के आएगा, ये स्त्री है, इससे दूर हो, है ना, है ना, समझ रहे बात को? हाँ, वो स्त्री है, देखते बात, स्त्री कल आना, ऐसा। ठीक है, हाई रेट ऑफ टैक्स लगा दो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। मैंने तो 1000 रुपए की लीकर की बोतल 100 रुपए की होती है, 200 रुपए क्या है वजह से। और अलग अलग स्टेज के टैक्स बताए थे मैंने आपको, उसको छोटे छोटे पैक बना के बेचते हैं तो भी क्या लग जाता है उसके ऊपर? मिनिमम प्राइस फिक्स कर दो, और वो जनरली क्या होगा? हायर। क्या होगा? सिगरेट महंगी कर दो, तंबाकू महंगे कर दो। एंड द लास्ट, लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, स्कूल के पास, रिलीजियस प्लेसेस के पास, वहां पर अलाउड नहीं होते। पब्लिक गुड्स के लिए क्या करें? पब्लिक गुड्स में एक ही समस्या है, क्या? फ्री राइडर। क्या है? एंट्रेंस फी लगा दो, लोग कम हो जाएंगे। या फिर प्राइवेट को लाइसेंस दो। प्राइवेट पता क्या करती है? तो फीस लगाती है और मेंटेन भी अच्छा करती है, साफ सुथरा। आप देखना कोई पार्क अगर प्राइवेट कंट्रोलर के हाथ में होगा ना, वो सुथरा होगा, प्रॉपर पानी, घास उग रही है, पेड़ उग रहे हैं। आप सरकारी पार्क में जाओ, घास ही दिख रही, मिट्टी दिख रही है सीधा, मिट्टी पे भी तंबाकू पड़ा है जिसके ऊपर लिखा है कॉजेज कैंसर, खाली तंबाकू। तंबाकू तो खा गया वो, बच्चे तंबाकू मिलता है नहीं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स पड़ी हैं, बच्चे भी तुम्हारी तरह, बोतल इधर पड़ी है, ढक्कन उधर पड़े हैं। प्राइवेट में जाओ, कितना सुथरा होगा आप देखिए। आप प्राइवेट कॉलोनीज में जाओ, जो एस्टेट्स बनी हुई है, अंदर जाओ भाई साहब, कहाँ आ गए ऐसा लगता है। और भाई आप बाहर निकलो, बाहर निकलते ही 1 किलो मिट्टी आपके मुंह पे, है ना। और क्या, मतलब 3-4 चक्कर मार के ना रोज का 5 किलोमीटर तक कर सकते हो। फिर ऐसे साल के अंदर आप अपने घर के लिए मिट्टी भी इकट्ठी कर सकते हो बाजार के अंदर। प्राइवेट को दे दो। अच्छा, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए क्या करें? क्या करना चाहिए? अगेन, प्रॉपर लेबल करो। प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, मैंने बहुत बार बताया, कंटेन पीनट मे बी एलर्जिक। मैंने उस दिन क्या एग्जांपल दिया था आपको, घी के ऊपर लिखा हुआ है कंटेन मिल्क। अब घी बनाए किस चीज से होगा? फिर भी कंपनी के लिए साले हमारे ऊपर स्यापा कर दे बात को। बाद में कहते मेरे को दूध से एलर्जी है, मैंने तो घी खाया था, दूध खाया नहीं था। पहले लिख दो हर चीज, एक्सपायरी डेट डाल दो। क्या डाल दो? लिख दो, कीप अवे फ्रॉम द आईज ऑफ चिल्ड्रन, इनफ्लेमेबल एटसेट्रा एटसेट्रा।
हर चीज का मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए, ऐड भी आप उस हिसाब से देंगे, है ना। जबकि आज भी हमारे देश में गलत ऐड आती है ना, आती नहीं आती। 1 चम्मच प्रोटीन में 10 उसकी शक्ति, है ना, ऐसे कुछ बना देते हैं। अरे प्रोटीन वो किस में होती है, वो तो विम में होती है ना। अच्छा, एक खतरनाक ऐड भी आती है, पहला प्रोडक्ट बेचते हैं 10 साल तक, 11 साल पता कहते हैं पहले से भी बेहतर, मतलब अभी तक तुम खराब बेच रहे थे हमारे को, अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, मतलब साला हमने 20 साल से तुम्हारा प्रोडक्ट यूज किया, नकली प्रोडक्ट यूज कर लिया। एक वो आता है बोर्नविटा के बिस्किट आते थे बीच में, बिस्किट, एक बिस्किट में है 4 रोटी की शक्ति, बोलो साला आटा बंद ही कर दो घर में, बच्चे को सवेरे एक रोटी, मान लो बच्चा आपका 2 रोटी खाता है, फिर आधा बिस्किट दे दो, ना वुमेन हॉर्लिक्स, है ना। एक आजकल बोर्नविटा की आती है, वो बोर्नविटा ना, आंटी और बच्चा भाग रहा होता है, कह रही जिस दिन ये मुझे हरा देगा उस दिन मैं जीत जाऊंगी, कैसे जीत जाएगी, है ना। ऐसे यार, नेस्ट कैफे, वो लड़की कह रही है पापा मुझे बाहर जाना है मुंबई कॉलेज के लिए, पापा कह रहे यहाँ नहीं करना, लड़की नाराज होकर बैठी है, तो कॉफी कह रहा अपने आप को ताकतवर बनाना है, सुबह उठना है तो कॉफी, नेस्ट कैफे है, कॉफी देके एनर्जी आ रही है दुनिया में, देख पा रहे हो, ये एडवर्टीजमेंट है। अभी फिर भी ठीक है, भ्रमित नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रमित भी आ जाती थी कई बार, गवर्नमेंट बैन कर देती है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट वाले बड़े चालाक है, कई एड ना जान के लॉन्च करते हैं, उनको पता है 4 दिन बाद सरकार बैन कर देगी, तो 4 दिन में ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ऐसे ही फैला देगा, जान के बैन करने के लिए भी ऐड निकाली जाती है कई बार कि जान के करो। आजकल वो है ना, कंट्रोवर्सी में रहना भी एक बिजनेस का तरीका बन गया, जान के गलत काम कर दो ताकि आप क्या हो जाओगे, पॉपुलर के। अच्छा, जैसा बोला ना कि गलत ऐड आई है, सरकार ने बैन की, हर बंदा ना गूगल पे जाके सर्च करे, ऐड दिखा तो सही, कहाँ दिखेगी, किसी और वेबसाइट पे जाकर दिखेगी, यूट्यूब पे दिख जाएगी, इस तरीके से सरकार इस पे बैन लगाएगी, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी, क्या देगी, प्रॉपर। लास्ट इक्विटेबल, ये आपको ऑलरेडी पता है, देख लो एक बार। प्रोग्रेसिव, भाई साहब जो पीछे वाले सो रहे हो जाग जाओ। अगला क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब रिजर्वेशन और सोशल, आपने 7.1 में ऑलरेडी, आपको याद कहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन में, कहाँ पड़ी थी। चलिए, अब ये चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल पॉलिसी है ना, ये तो छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद मेरा दूसरा महारथी आएगा, कौन सा, बजट। कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं जहां पर बजट पे क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। देखिए, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर बेटे आवाज नहीं आनी चाहिए, आपको भी स्टेबल करने की हमें बार बार। स्टेबलाइजर 2 तरह का होता है, एक होता है ऑटोमेटिक, एक होता है डिस्क्रिशनरी। ऑटोमेटिक एक बिल्डिंग सिस्टम है, अपने आप ही स्टेबल हो जाएगा, जैसे इनकम टैक्स, ज्यादा इनकम कमाओ सरकार को टैक्स दो। अच्छा, सरकार ने उसका भी बढ़िया सिस्टम निकाल रखा है, पता है आपको ना, आपने टीडीएस सुना, टीडीएस क्या होता है, पेमेंट देते हुए टैक्स काट लेते हैं। आप गए कौन बनेगा करोड़पति में, आप पे 1 करोड़ पे जीत कराया, आपको 1 करोड़ मिलेंगे नहीं, 70 लाख मिलेंगे, सरकार कह रही पहले इसका टैक्स लो, कब्जे में लो इसको, चलो समझ रहे बात को, पहले इनबिल्ट सिस्टम है, कमाते ही टैक्स हमारे पास, केवल होगी बात। दूसरा क्या है, डिस्क्रिशनरी, क्या है, ये लगता है बेटे डेलिब्रेटली, जानबूझकर सरकार के द्वारा करना पड़ता है, अपने आप, गेटिंग में पॉइंट। ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है, डिस्क्रिशनरी पे काम करना पड़ता है। देखिए एक बार, सरकार के पास गिन के 4 इंस्ट्रूमेंट है, आपके ना के अंदर ना 4 टॉपिक दे रखे हैं, और मैंने उन चारों को ना एक ही पेज पर बड़े अच्छे तरीके से आपको समराइज करवा रखा है। लिखा हुआ है सबने, नहीं लिखा हुआ। एक होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या होता है, जैसे ही रिसेशन है सरकार को एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, ज्यादा। इन्फ्लेशन में क्या करना चाहिए, टैक्सेस, रिसेशन में टैक्स क्या होने चाहिए, कम, और इन्फ्लेशन में क्या होना चाहिए, टैक्स में मैं दोनों टैक्स की बात करूं, पर्सनल भी और कॉर्पोरेट। अरे कॉर्पोरेट टैक्स कौन से होते हैं, जो कंपनीज पे लगते हैं, किस पे लगते हैं, पब्लिक डेट, सरकार ना जनता से पैसा लेती है, बिल्कुल देती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब अपने देश में ले रहे हो, यू नो, बॉन्ड्स की फॉर्म में, टी ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में, या स्मॉल सेविंग स्कीम, जो सरकार की स्कीम होती है, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सरकार उसको क्या करती है, यूज करती है ना पैसे का। मैंने बहुत बार आपको बताया, कुछ पैसा होता है जो बजट में बताऊंगा, जैसे आपने ईपीएफ ईएसआई में डाला, वो किसका पैसा है, आपका, एक दिन आपको मिलेगा, तो कौन यूज कर, कोई इंटरनल डेट। एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर से आईएमएफ से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, या सीधा दूसरे देश से भी ले लिया,
हमेशा बाहर का लोन IMF या वर्ल्ड बैंक का नहीं है। जैसे इंडिया ने भी मोलदीव्स को लोन दिया, तो इंडिया इज ए स्मार्ट कंट्री। इंडिया ने किसी एक कंट्री से लोन लिया ताकि मोलदीव्स को दिया, 8% पे लिया, 10% पे दिया, इंडिया करे 2। ऐसे भी चलता है काम। आप अपने से स्ट्रॉन्ग देशों से लेते हो, कम देशों को लोन, क्या करोगे? इन्फ्लेशन में डेट क्या करोगे? रिसेशन है, रिसेशन क्या है? रिसेशन। तो डेट क्या कर दोगे? रीपे। डेट क्या कर दोगे? एक आसान सा एग्जांपल दूं इसका आपको। मनी सप्लाई में आपने पढ़ा था, अगर आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है तो आप रीपेमेंट कर देते हो। क्या कर देते हो? और कम करनी हो तो वापस खरीद लेते हो। सेम इन्फ्लेशन में आप इशू करोगे, क्या करोगे? सरकार ने डिबेंचर इशू किए, इन्फ्लेशन है, जनता का पैसा कहां गया? सरकार के पास। तो इन्फ्लेशन क्या होगी? कंट्रोल। क्या होगी? बात समझिएगा, समस्या समझो। सेशन में पैसा पहुंचाना है जनता, पैसा, तो अपने डेट रिडीम कर दो। क्या कर दो? जनता को पैसा वापस दे दो। इन्फ्लेशन में पैसा लेना है तो क्या कर दो? इशू। क्या कर दो? फोर्थ क्या है? बजट। बजट में वैसे अगला भी चैप्टर 2 मिनट में आने वाला है। बजट होता है स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। 1 मिनट के लिए ऐसे ऑन कर दो। स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड बजट। क्या बोलेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है उसको क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट। देखिए एक बात, सरप्लस बजट से क्या होगा? सरप्लस बजट मतलब रिवेन्यू ज्यादा है, आपकी डिमांड नेगेटिव हो जाएगी, लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा, आपका पैसा फालतू है। तो बच्चों ने पूछा था क्वेश्चन, आई थिंक क्लास खुद लगाई थी ना। सरप्लस बजट का मतलब है रिवेन्यू ज्यादा है। मतलब क्या? रिवेन्यू। तो डिमांड अल्टीमेटली इसके लिए हमें नेगेटिव क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें लीकेज लगानी पड़ेगी, पैसा कम करना। इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो जाए ना तो पैसा निकालना पड़ता है। पैसा क्या करना पड़ता है? और उल्टा हो जाए, डेफिसिट हो जाए, तो आपको इंजेक्शन करना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो करनी है। मेरे पास 2-3 बच्चों का मैसेज आया था कि सर ये कैसे हो रहा है, ये हो नहीं रहा, ये होना चाहिए। ये जहां तक याद है चेस्ट और गुंजन, बचपन में जिसने गाली दी थी वो भी नहीं भूला मैं आज तक। क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। जानकी सर 4 ही बातें करी आपने, क्या क्या बेटे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेट और बजट। उसके बाद क्या करेंगे? फिजिकल पॉलिसी। लास्ट टॉपिक है, फिर बजट आ जाएगा। देश में 2 तरह की फिजिकल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशनरी में हम ना क्या करते हैं? डाउनफॉल का एंटीसिपेशन हमको हो रहा है। मतलब क्या कह रहे हो आप इस बात? जब आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है तो आप एक्सपेंशन ले आओ। क्या ले आओ? मार्केट काम करती है एंटी और एडवांस पर, क्या होने वाले का है उसका अंदाजा। जब आपको लगता है इन्फ्लेशन आने वाली है तो पहले क्या ले आओ? कॉन्ट्रैक्शनरी। क्या ले आओ? आपके ना बिजनेस साइकिल में भी आती है इन्फ्लेशनरी या एंटी इन्फ्लेशन। आपके मनी सप्लाई में भी आती है, सरकार को पैसा कम करना है या ज्यादा करना है। वो सारी बातें बेटे इसके अंदर हम कवर करेंगे। डन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आफ्टर द मार्केट फेलियर। बजट क्या होता है बेटे? बजट क्या होता है? क्या बोल रहे हो यार? पावरफुल बोल, लाइन पढ़ के बता रहे हो, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। बजट एक स्टेटमेंट होती है बेटे, ये इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, खत्म हो जाएगा। बजट एक पावरफुल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बताता है खर्चे और एक्सपेंडिचर और इनकम। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है अभी बड़ा है बैलेंस बजट, जहां पे एक्सपेंडिचर किसके इक्वल है? अनबैलेंस में दोनों इक्वल नहीं है। अगर रिवेन्यू ज्यादा है उसको हम बोलेंगे सरप्लस, रिवेन्यू कम है उसको बोलेंगे हम डेफिसिट। क्या बोलेंगे? सर इसमें ना एक तो थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरी पढ़ के क्या करोगे? थोड़ी सी थ्योरी प्लस 2-4 फॉर्मूला, बस चैप्टर समाप्त। नीति आयोग बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। बजट का पहले सर्कुलर भेजते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री को, स्टेट को, यूटी को, कि बताओ तुमको कितना कितना पैसा चाहिए। फिर हम उनके सजेशन लेते हैं, हम लोकसभा में पेश करते हैं। लोकसभा में 2 पार्ट में होता है, याद कीजिए। पार्ट ए में पूरी प्रॉपर सिचुएशन, खर्चा कितना मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, कितना डिफेंस के लिए, कितना एजुकेशन के लिए। पार्ट बी हमारा सीए लोगो वाला, टैक्स वाला। कौन सा? उसके साथ आती है एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक होता है सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक कंटीजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के लिए, और एक होता है पब्लिक अकाउंट।
पे 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। एएफएस एनुअल फाइनेंशियल, ये बैलेंस शीट है। क्या है ये? डिमांड फॉर ग्रांट, हर एक स्टेट ने मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा। फाइनेंस बिल, ये इसमें टैक्स आ जाएंगे। और एफबीआरएम एक्ट, एफबीआरएम एक्ट याद है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और कुछ छोटी मोटी बातें। तो मेन बात पता है क्या? ऐसे है, देखिए, आवाज नहीं बेटे, पहले बजट पे डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट एडजर्न, फिर डिमांड और ग्रांट की बात करेंगे स्टैंडिंग कमेटी से। आपको याद है हम डिमांड को कम भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं। कट और रिड्यूस को क्या बोलते हैं? कट मोशन। क्या बोलते हैं? कट मोशन। राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वोटिंग नहीं करेगी, राज्यसभा रिकमेंडेशन के साथ वापस भेज सकती है। तो 2-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो है कट मोशन, क्या है? दूसरा है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है? जो डीजी सेशन का टाइम पीरियड फिक्स होता है उसको बोलते हैं गिलोटिन। एक याद रखना है, बिल पास करना है 75 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? एक होता है एप्रोप्रिएशन बिल, टोटल भारत सरकार का खाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें से कितना कितना पैसा निकालना है उसके लिए बिल इशू होता है एप्रोप्रिएशन। क्या होता है? पर राष्ट्रपति साहब के साइन हो जाएंगे। 2017-18 से पहले रेलवे बजट अलग था, अब सेम है एक ही जगह पे। पहले बजट आता था 28 या 29 फरवरी को, अब आता है 1 फरवरी को। मेन काम अब आएगा न्यूमेरिकल वाला। बजट के 2 पार्ट है, रिसीट और, अब रिसीट 2 तरह की है, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स आता है, कैपिटल में कौन सा आता है? नॉन डेट और। आपने लोन ले लिया, ये कौन सी रिसीट है? रिवेन्यू है कैपिटल? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। उस लोन पे आप ब्याज भरोगे, कौन सा खर्चा है? रिवेन्यू। कौन सा खर्चा है? कैपिटल रिसीट जो असेट में कम करती है या लायबिलिटी बढ़ाती है, रिवेन्यू रिसीट वो असेट लायबिलिटी को छेड़ती ही नहीं है। ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपकी रोजमर्रा की फंक्शनिंग के लिए खर्चे होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लोन का इंटरेस्ट देना, अपने स्टाफ को सैलरी देना, वो सारी बातें आती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट लायबिलिटी, या तो असेट क्रिएट करेगा या लायबिलिटी कम करेगा। आपने लोन चुका दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एसेट खरीद ली, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला याद रखना। डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू। डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चार फॉर्मूले सारे बोलेंगे, याद करना। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बोरिंग नहीं लेंगे, बोरिंग इसको हमने 2-4 बातों में ना अलग अलग, जैसे हमने क्या किया, रिवेन्यू को रिवेन्यू प्लस कैपिटल अलग अलग करके दिखाया। लास्ट में एक और फॉर्मूला है, पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, प्राइमरी डेफिसिट। क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। अगर फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दी जाए, क्या बन जाता है वो? प्राइमरी। समाप्त करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आ गया, आपका बजट डेफिसिट में है, बजट किस में है? कहां से लाओगे वो पैसा? बोरिंग। आपसे क्यों पूछे ना प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स द बोरोइंग्स। क्या इंडिकेट करता है? इतना पैसा हमें लेना पड़ेगा लोन पर। अच्छा, लोन लेने के 2 तरीके, या तो इंटरनल बोरिंग कर लेना या एक्सटर्नल। 7 एक बड़ा चैप्टर है, 5 यूनिट लेकर आता है, मगर 10, 12, 13 को आता है। चैप्टर को करते हैं हम यहाँ पर। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राम।